माताएं ही उत्तम संतान उत्पन्न करती हैं। फूहड़ नारियों से दुर्गुणी संतान ही संभव है। आप सभी बड़ों को मेरा सादर प्रणाम और छोटों को प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रीत आज फिर से आपके बीच एक छोटी सी सीखपूर्ण कहानी लेके आई हूँ जिसका नाम है सत्याग्रह। तो आइए देखते हैं इस कहानी में क्या है। बच्चे अपने घर में माता पिता के डेली के झगड़े से बहुत परेशान हो चुके थे। उन सुबह और शाम उनके पढ़ाई का समय होता था और यही समय था उनके माता पिता के महाभारत का। अब बच्चे इस कारण ना पढ़ पाते थे, ना खेल पाते थे और ना ही बातें कर पाते थे। बल्कि उस घर की छोटी तो 6 माही परीक्षा में अनुत्तीर्ण भी हो गई थी, केवल इसी कारण से कि उसके घर में डेली लड़ाई होती थी और वे बच्चे उस अनुत्तम वातावरण के कारण पढ़ नहीं पाते थे। लेकिन उसके माता पिता ये जानने की कभी कोशिश ही नहीं करते थे कि हमारे बच्चे परीक्षा में अनुत्तीर्ण क्यों हुए। उनका डेली डेली झगड़ा होता था और जब भी बच्चे अनुत्तीर्ण होते थे तो वे बच्चों को मारते थे। तीसरी साल की छोटी सी बालिका पे उसके पिताजी ने अपने कठोर हाथों से उस बालिका के नन्हे से गाल पे 5 उंगली के छाप छोड़ दिए थे। वो अपने दोनों भैया के पास गई जिनका नाम था शिरिर और शरद। वह शिरिर और शरद के पास जाकर के फूट फूट कर रोने लगी। फिर शिरिर और शरद अपने माता पिता के पास गए और उनसे कहा कि माता पिता, आपने तो कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि हम अनुत्तीर्ण क्यों हो रहे हैं। हम लोग अनुत्तीर्ण हो जाते हैं तो आप लोग हमें मारते हो, बल्कि ये जानने की कोशिश भी नहीं करते कि हम क्यों अनुत्तीर्ण हो रहे हैं। तब उसके पिताजी ने उन दोनों को भी डांट के भगा दिया। फिर उन तीनों ने आपस में बैठ के एक योजना बनाई कि किस प्रकार हम इस घटना को रोक सकते हैं। तो अगले दिन जैसे ही उनके घर में माता पिता की लड़ाई प्रारंभ हुई, बच्चों ने अपना बस्ता उठाया और गेट से बाहर निकलने लगे। तभी उनकी माता की नज़र अचानक से उन पे पड़ी और उन्होंने कहा कि रुको, कहाँ जाते हो। तो शरीर ने कहा, मंदिर। माता ने पूछा, क्यों, अभी मंदिर क्या करने जाओगे। तो शरद ने कहा, पढ़ने के लिए जाएंगे। उन्होंने कहा, क्यों, यहाँ बैठ कर के नहीं पढ़ सकते। तब छोटी ने कहा कि या तो आप लोग बोल लो या फिर हम लोग पढ़ लेते हैं। तो माता ने कहा कि बहुत ज़्यादा ज़बान चलने लग गई तेरी। और जैसे ही वह अपनी पति की तरफ मुड़ी और उन्होंने जी कहा, तब तक बच्चे गेट से बाहर निकल चुके थे। उन दोनों को लगा कि बच्चे घूमते टहलते हंसते खेलते 10-15 मिनट में आ जाएंगे, लेकिन बच्चे रात होने पर ही घर आए और आकर के सो गए। उनकी मम्मी ने उन्हें फटकारते हुए कहा कि तुम लोगों को खाना नहीं खाना क्या, चलो झटपट उठो और खाना खाओ। लेकिन उन तीनों में से किसी ने नहीं सुना, बल्कि शिरिर और शरद छोटी से कह रहे थे कि छोटी, तुम खाना खा लो। लेकिन छोटी ने कहा कि नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगी, मैं सत्याग्रह करूंगी। वे तीनों सो गए। सुबह उठे तो उनके घर का माहौल कुछ शांत था। 2-3 दिन तक यही माहौल शांत रहा। फिर तीसरे दिन उनके घर में फिर से महाभारत छिड़ गई। फिर से उनके मम्मी और पापा दोनों लड़ने लगे। बच्चों ने फिर से वही रुख अपनाया। वो फिर मंदिर चले जाते और रात होने पे घर आते और आकर कुछ भी नहीं खाते। यह बात उनके मम्मी पापा को अच्छी नहीं लग रही थी।
और जब भी बच्चे बाहर जाते तो एक पट्टी पे एक वाक्य लिखते कि जो आप बच्चे को सिखाते हैं, यदि माता पिता भी वही अपनाएं, उसी तथ्य को अपनाएं, तो यह पृथ्वी स्वर्ग बन जाएगी। और उसे ला करके अपने घर के मेन दरवाजे के बराबर में लगा देते थे। अब आसपास से गुजरने वाला जो भी रात के समय उन बच्चों को देखता था, उनके पड़ोसी जो भी उन बच्चों को देखते थे, वो उनके घर आके उनके माता पिता से पूछते थे कि आपके बच्चे रात में मंदिर में क्यों पढ़ते हैं। तो वे मन ही मन झुंझला उठते थे। उनको पहले ही अपने बच्चों का खाना न खाना पसंद नहीं था, और अब ऊपर से इन्होंने ये सवाल कर दिया था। तो माता पिता दोनों झुंझला उठे, मन ही मन झुंझला उठे। और सत्य बात ये थी कि जब जब बच्चे खाना नहीं खाते थे, तब तब उन दोनों के पेट में भी एक अन्न का दाना नहीं जाता था। वे दोनों भी भूखे ही सो जाते थे। तो उस रात उन्होंने यह सोचा कि गलती हम ही कर रहे हैं। उन्हें अब ये लगा कि हमारे इस व्यवहार का बच्चों के कोमल मन पे बुरा प्रभाव पड़ रहा है। तो उन्होंने अगले दिन से लड़ना बंद कर दिया। ये घटना लगभग 1 सप्ताह तक चली। तीसरे सप्ताह फिर यही घटना, दोनों झगड़ते। इस बार बच्चों ने अपना बस्ता उठाया और वह दोपहर में ही घर से निकल गए, और रात होने पे घर आए तो उनके घर का माहौल कुछ शांत था। 2-3 दिन तक यह घटना चली। अगले दिन फिर से घर में महाभारत छिड़ गई। तब बच्चे जब बाहर जाने लगे तो उनके पिताजी ने देख लिया और उन्होंने कहा कि अब हम ही मंदिर जाते हैं, तुम घर में बैठ के पढ़ाई करो। अब ये तो निश्चित ही था कि वे मंदिर जाएंगे तो मंदिर जाके लड़ेंगे नहीं। तीनों बच्चे घर में बैठे और पढ़ाई करने लगे। उनके माता पिता घूमते टहलते, हंसते खेलते मंदिर से आए। तब तक शिशिर, शरद और छोटी ने हलवा, पकौड़ी और चाय बना के रखी थी, और उनका स्वागत करने के लिए हलवा, पकौड़ी और चाय बना के रखी थी। उनके आते ही बच्चे और माता पिता बहुत हंसी खुशी से उन्होंने हलवा, पकौड़ी और चाय खाई और सो गए। तो बच्चों, इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें घर में लड़ाई नहीं करनी चाहिए। आपके माता पिता को ये ज़रूर बताएं कि अपने बच्चों को सही शिक्षा देने के लिए वह माहौल देना पड़ता है, वह वातावरण देना पड़ता है। इसलिए घर में लड़ाई ना करें, किसी भी प्रकार का द्वेष घर में ना हो। धन्यवाद।